गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विख्यात कॉम्पिटिशन्स। दिस इज ज्योग्राफी लेक्चर। कल हमने पढ़ा था ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी। सो ज्योग्राफी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी करने के लिए, आर्थिक स्टडी करने के लिए मैनी पैरामीटर्स होते हैं, लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। किसी भी जगह की लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का अध्ययन किया जाता है। किसी भी जगह की लोकेशन के लिए हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। आज इंडिया के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल ज्योग्राफी। देन आज इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले सिलेबस देख लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस देख रहे हैं आज हम इंडियन ज्योग्राफी का। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ इंडिया। बेसिक्स ऑफ इंडिया में हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे। लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, एक्स्ट्रा। इंडिया के नेबर्स देखेंगे, किस किस से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट्स देखेंगे, स्टेट्स एंड देयर पोजीशन एंड देयर इंटरनेशनल बाउंड्री। बेसिक्स ऑफ इंडिया के बाद हम आएंगे फिजिकल फीचर्स पे। इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, लाइक फॉर्मेशन कैसे हुआ उनका, नदर्न प्लेन्स, माउंटेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ पे हम इनमें वेजिटेशंस देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। देन फिजिकल फीचर्स के बाद हम देखेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया में
रिवर्स ऑफ इंडिया में नदर्न रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, रिवर बेसिन्स, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, एस्चुरीज, एंड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग्स। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बाद हम देखेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। देन रिवर्स के बाद आएंगे हम क्लाइमेट पे। क्लाइमेट में हम देखेंगे, क्लाइमेट में मानसून देखेंगे, अल नीनो देखेंगे, ला नीनो देखेंगे, सीजन्स देखेंगे, साइक्लोन्स देखेंगे। देन क्लाइमेट के बाद आता है इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स वगैरह देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं। एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर लैंड यूटिलाइजेशन देखेंगे, कैसे यूटिलाइज करते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, इरिगेशन का देखेंगे, लैंड रिफॉर्म्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना। नेचुरल वेजिटेशन में हम फ्लोरा एंड फौना देखेंगे, माउंटेन्स में बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस, रेड लिस्टेड स्पेसीज, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, पावर एनर्जी आ जाएगा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लास्ट में हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम डेमोग्राफिक चेंजेस एंड देन रिसेंट सेंसस। सो आज हम बेसिक्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फैक्ट्स पढ़ेंगे इंडिया के। तो सबसे पहले मैपिंग वाइज पढ़ेंगे, तो एटलस होनी चाहिए आप सब लोगों के पास, जिससे कि आप टिक कर सको स्टेट वाइज। सो
ये इंडिया मैप होगा। अब हम इस पर स्टेट्स टिक करेंगे। स्टेट्स टिक करने के लिए अभी जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दी। एक स्टेट को एक स्टेट से दो यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दो यूनियन टेरिटरी हो गई। फिर इसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2013 में तेलंगाना बना, तेलंगाना, फिर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, सिक्किम, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। यहाँ पे इसे चिकन स्नैक बोलते हैं। चिकन स्नैक के बाद इन्हें सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं फैक्ट्स, देख लेते हैं इंडिया के। इंडिया के फैक्ट्स। इंडिया नेम कैसे पड़ा, कहाँ से ओरिजिन हुआ इंडिया के नेम्स का। इंडिया के दो तरह के नेम्स हैं। दो तरह के नेम्स में सबसे पहले आता है ऑफिशियल और अनऑफिशियल नेम्स। ऑफिशियल, अनऑफिशियल। जैसा कि पॉलिटी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 1 में दिया है इंडिया डेट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑफिशियल नेम दो हो गए, इंडिया एंड भारत। एक इसमें दिया आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 के बाद अनऑफिशियल नेम लाइक आर्यवर्त बोलते हैं इंडिया को, जम्बू द्वीप बोलते हैं, जम्बू द्वीप के बाद हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान के बाद भारतवर्ष, नाभिवर्ष, और चाइनीज़ के द्वारा बोला जाता है तियानजू।
इंडिया इंडिया का ओरिजिन ग्रीक्स के द्वारा किया गया है। ग्रीक्स एंशिएंट टाइम पे सिंधु नदी को जब वो ट्रेड के लिए इंडिया आए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इंडस बोलते थे। तो उसके बाद इंडस के बाद इंडिया के वेस्टर्न ईस्टर्न साइड रहने वाले लोगों को इंडियन बोलने लगे, तो इंडियन नेम हो गया। और ये भारत राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और अनऑफिशियल नेम्स लाइक आर्यवर्त, भारतवर्ष, ये दोनों इनका ओरिजिन वेदास से हुआ है। वेदास में वैदिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद वैदिक ईरा आता है। वैदिक ईरा पे रहने वाले लोगों को बोलते हैं आर्य लोगों के द्वारा किया गया था वहाँ पे सेटलमेंट। सो वहाँ पे रहने वाले लोगों को आर्यवर्त बोलते थे, भारतवर्ष भी बोलते थे। हिंदुस्तान नेम पर्शियंस लोगों के द्वारा। जम्बूद्वीप जो मत्स्य पुराण है उसमें दिया गया है। जम्बूद्वीप इंडिया को नहीं बोलते, पूरे एशिया के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन वैदिक में एशिया के लिए पूरे के लिए जम्बूद्वीप दिया गया है। एंड नाभिवाक्स एंड तियानजू के लिए यह भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलते हैं। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।